तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरी बातों पे मनन करने के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझे आदर देते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तुझे महिमा देते हैं खुदावन। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा इस समय के लिए। आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। जो भी बातें आज हम इस जगह पे करें मेरे परमेश्वर पिता, वो होने दे तेरे वसीले से, तेरे वचन में से होने पाए खुदावन। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपको आदर देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू लॉर्ड, आई वेलकम यू जीसस, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप आइए इस जगह पे, अपने हजूरी को रखिए मेरे परमेश्वर, अपने कब्जे को रखिए मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरा वचन हमारी जिंदगियों में मेरे परमेश्वर पिता एक अलग रीति से प्रकाश डालने पाए खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज जैसे हम बीते दिनों में एवरी वेडनेसडे हम लोग नूहा की योना की कहानी को पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने योना को कहाँ से चुना रखा। वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके आज हम जिस चैप्टर को उठा रहे हैं वो उत्पत्ति का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है, जो कि है उत्पत्ति 24। अगर आप में से कईयों ने उत्पत्ति 24 पढ़ा है तो वहाँ पे आप एक बात को जान सकते हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है अब्राहम और इसहाक की। अब्राहम ने इसहाक को बोला कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो क्या करना चाहिए तुझे? ठीक है, तेरी शादी की उम्र हो गई है तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसहाक ने हाँ कर दी। तो अब्राहम ने क्या किया, अपने एक सेवक को भेजा कि तू जाके क्या कर, एक स्त्री को चुन और मैं ये काम तुझे सौंपता हूं कि तू मेरे बेटे के लिए एक बहू को चुन के ला। जब हम स्टार्टिंग में इस बात को पढ़ते हैं तो चलिए हम पढ़ते हैं इस बात को। उत्पत्ति 24 उसका 1 से पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरा पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा और तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। ठीक है जी, यहाँ पे हम इस स्टोरी, वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये, 67 वर्सेस है इसमें, और ये उत्पत्ति का सबसे बड़ा चैप्टर है। आज हम ट्राई करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बहुत अलग चीज़ है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो पहली चीज़ यहाँ पे 4 या 5 लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। स्टार्टिंग में अब्राहम, उसके बाद उसका सेवक, उसके बाद इसहाक। 3 मुख्य पात्रों को अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, इन तीनों को, अब्राहम, इसहाक और उसका सेवक। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो एक बड़ी अजीब सी बात मुझे खटकी कि पहली चीज, अब्राहम
अपने सेवक को कह रहा है कि तू जा और क्या कर, मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री को लेकर आ। लेकिन याद रखियो कि वो स्त्री कनानियों में से नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहां मैं रहता था, जो मेरा नेटिव ग्राउंड था, वहां से तू लेकर आना। तो सेवक कहता है कि अगर वो स्त्री ना आना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को वहां ले जाऊं? कह रहा नहीं लेके जा सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे चलेगा और तू उस स्त्री को पालेगा और तू उसको यहाँ पे लेके आई हो। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एक राजा समान व्यक्ति खुद नहीं जा रहा अपने बेटे के लिए बहू को ढूंढने के लिए, बल्कि किसको भेज रहा है? एक सेवक को भेज रहा है। बड़ी अजीब सी बात है ये। क्या आज के जमाने में हमारे घर का कोई सेवक हमें बोले कि आपके बेटे के लिए या आपकी बेटी के लिए वो लड़का अच्छा है या वो लड़की अच्छी है, तो क्या हम उसकी बात को मानेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो सेवक है, हमने उसे अपॉइंट किया है, हमने उसे रखा है। ये हमारे स्टेटस के खिलाफ है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात मान लें जो हमारे घर में काम करता है, जो हमारी सेवकाई करता है, जो हमारी सेवा करता है। हम कैसे उस पे एतबार कर लें कि तू जिस लड़की को लेकर आएगा वो बेस्ट होगी? हम कैसे इतना एतबार कर लें कि जिस जिस जगह पे तू जाएगा, मैं तुझे भरोसा करके भेज रहा हूं, तू उसी भरोसे को कायम रखेगा? तू मेरी सारी दौलत को जानता है, सारी संपत्ति को जानता है। तू किसी ऐसी स्त्री को ले आए जिसके साथ तूने साठ गांठ कर रखी हो कि तू आ, हम दोनों बाप बेटों को मार देंगे और सारी जायदाद को खुद हड़प लेंगे। कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब्राहम अपने सेवक पे इतना भरोसा कर रहा है कि उसको क्या कह रहा है कि तू जा और मेरे बेटे के लिए लड़की तू ही ढूंढ के लेकर आएगा। ये भी नहीं कह रहा कि तू जा देख, फिर हमें बुला लियो, हम जाके देखेंगे, बात करेंगे, तब उस लड़की को लेकर आएंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है? जा और खाली हाथ मत आइयो, मेरे लिए मेरी बहू को लेकर आइयो। कितनी अजीब सी बात है यार ये, कि एक सेवक को बोल रहा है कि जा और मेरे लिए मेरी बहू को लेकर आए। जब हम इस बात को पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो इसके आजू बाजू बहुत सारी वंशावलियां लिखी गई हैं। अक्सर हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ते हैं कि अब्राहम था, इजहाक था, इजहाक ने अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा। सेवक का नाम भी नहीं पता हमें, ना हम जानना चाहते हैं। पता है नाम उसका? एलियाजर, वो आगे लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमें उसका नाम भी नहीं पता, उसका नाम क्या है। और हम पढ़ देते हैं कि ठीक है, वो रिबका को लेकर आया, लाबान उसका मामा था। आगे इजहाक की स्टोरी चली, इजहाक से फिर 12 गोत्र बने, फिर आगे आगे चल के सब कुछ होता रहा। हम उसको एक वंशावली के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी भी वर्ड्स को जाया नहीं करता। अगर उसने 67 आयत की एक चैप्टर को बनाया है, तो इट मीन्स वो इस लंबे चैप्टर से कुछ ना कुछ तो कहना चाहता है। वो कुछ ना कुछ तो हिडन डिटेल को रखता है इस जगह पे, कि उसने इतनी बड़ी बातों को कहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो लेयर्स के पीछे छुपा हुआ है। कुछ ऐसा है जो जिन बातों के पीछे कुछ कुछ छुपा हुआ है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसको। हमने 7 तक पढ़ा था, 8 से पढ़ते हैं। परंतु यदि वे स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा और मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर और सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों के नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, वह यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। इस स्टोरी को थोड़ा सा अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि हम इस स्टोरी को बार बार पढ़ने वाले हैं। कहां पे वो लोग मिल रहे हैं? नाहौर नाम की एक जगह है, उसके पास क्या है? एक कुआं है। उस कुएं के पास ये जाके बैठा है
और क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि अभी लड़कियां आएंगी अपने अपने घरों से निकल के, क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है। जब वो निकलेंगी और मैं जिस स्त्री से, जिस औरत से, जिस लड़की से कहूंगा कि तू मेरे को पानी पिला, मैं समझ, और वो मुझे पानी पिलाएगी, तो मैं इस बात के लिए एक चिन्ह मांगता हूं परमेश्वर से कि अगर ऐसा हो गया तो वही लड़की मैं तेरे दास अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए चुन लूंगा। एक बात मेरे को समझ नहीं आई कि बाइबल में जब भी किसी की स्त्री ढूंढने की बात होती है, सारी स्त्रियां कुएं के पास क्यों मिल रही हैं? सारी स्त्रियां कुएं के पास क्यों मिल रही हैं? रिबका कहां पे मिली? उत्पत्ति 24 में कुएं के पास। रेचल कहां पे मिली? उत्पत्ति 29 कुएं के पास। जिपोरा कहां पे मिली? निर्गमन में मूसा को कुएं के पास। और बाइबल में एक और स्त्री मिली नए नियम में, यीशु मसीह को कुएं के पास, सामरी स्त्री। ये सारी स्त्रियां कुएं के पास क्या कर रही होती हैं? सिर्फ पानी भरती रहती हैं? क्या किसी के घर जाके किसी को देखने का रिवाज नहीं है? यह सबको चुनने के लिए कुआं ढूंढ रखा है हमने कि कुएं पे जो मिलेगी उसको ही हम, ठीक है, हम कह सकते हैं हार्ड वर्क। लेकिन बाइबल अगर कुएं का नाम ले रही है तो वो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि स्पिरिट में अगर अपनी दुल्हन को ढूंढना है तो वो वहीं मिलेगी जहां से पानी की प्यास खत्म हो सकती है। आपको कितनी भी प्यास लगी हो, कुएं को देख के आपकी आधी प्यास बुझ जाएगी कि चलो मेरे पास अब एक कुआं है, मैं इसको देख के संतुष्ट रह सकता हूं। और जब आप उसमें से पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। बाइबल में दुल्हन किसको कहा गया है? कलीसिया को। तो पहली चीज जो कलीसिया के पास होनी चाहिए वो क्या? कि कलीसिया एक कुएं के पास होनी चाहिए जहां पे जीवन जल का सोता रखा गया है, और जब उसमें से जो पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। पहली चीज जो यहाँ पे उस दास ने बोली, क्या बोली थी? ये नहीं बोला कि एक सुंदर स्त्री को दिखा दे, ये नहीं बोला कि पैसे वाली स्त्री को दिखा दे, ये नहीं बोला कि राजघराने की स्त्री को लेकर आ। उसने पहली चीज जो बोली वो ये कही कि परमेश्वर, जो मुझे पानी पिलाएगी उसी को मैं तेरे दास की बहू होने के लिए चुन लूंगा। इट मीन्स कि कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि उसके पास जो भी आए वो उसको पानी पिलाए, वो उसको जीवन जल का सोता दे, वो उसको जीवन जल की बातें बताए, ताकि जो भी उस दरवाजे से अंदर आए वो कभी प्यासा ना जाने पाए। आमीन। बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 7 का 38-39 में कि जो कोई विश्वास करेगा मैं जीवन जल की नदियां उसके अंदर से बहा दूंगा। नदी में क्या होता है? पानी। जीवन जल की नदी क्यों बहाएगा? समंदर क्यों नहीं बहाएगा? समंदर का पानी खारा है। पानी समंदर में भी है, पानी नदी में भी है, लेकिन समंदर का पानी पियोगे एक ग्लास से ऊपर नहीं पी सकते, उल्टी आने लग जाएगी, नाक से ब्लीडिंग होने लग सकती है, आंखें धुंधली पड़ सकती हैं। लेकिन नदी में से आप जितना पीते जाओगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, क्योंकि नदी का पानी वो है जो आपकी प्यास को बुझाता है, और समंदर का पानी वो है जो आपके अंदर की चीजें भी बाहर लेकर आ जाता है। तो मैं इसलिए जीवन जल की नदी उसमें से बहा दूंगा, क्योंकि नदी मीठे पानी को बहाती है। तो हर एक बार जब परमेश्वर किसी दुल्हन को दे रहा है तो वहां पे ये कुएं का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी ब्राइड, उसकी जो कलीसिया है, उसकी जो दुल्हन है, उसका ये काम हो कि वो हर एक को पानी पिला सके। इस बात को अपने दिमाग में याद रखना। अब 5 किरदार हो गए। पहला अब्राहम, दूसरा इसहाक, तीसरा रेबेका, चौथा वो सर्वेंट। 4 बंदे, ठीक है। अब इन चारों बंदों को आप देखो, अब्राहम को देखो यहोवा परमेश्वर की तरह कि अब्राहम आज्ञा दे रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे लिए दुल्हन, मेरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ के ला। इसहाक को देखो यीशु मसीह की तरह, क्योंकि वो दूल्हा है, उसी के लिए तो दुल्हन चाहिए। रिबका को देखो कलीसिया की तरह, क्योंकि रिबका क्या है? एक दुल्हन है। और सर्वेंट जो है, जो सेवक है, उसको किसकी तरह देखें?
अगर आप सर्वेंट को एक पास्टर के रूप में देख रहे हो तो आपके पास उसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, या अगर आप सर्वेंट को अपने रूप में देख रहे हो तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्यों पास्टर के रूप में उसे देखा जा रहा है। एक बात बताऊं आपको, पास्टर का काम है क्या करना? परमेश्वर की सुन के लोगों को बताना। लेकिन पास्टर का काम नहीं है दुल्हन को ढूंढना। पास्टर का काम है ही नहीं दुल्हन को ढूंढना। पास्टर का काम है दुल्हन को तैयार करना। लेकिन पहली चीज जो इस सेवक को दी गई वो क्या दी गई थी? दुल्हन को ढूंढ। तो पास्टर तो नहीं हो सकता। कौन बचा? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे ये चीज क्यों लिखी गई है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले, उत्पत्ति 22 में आए तो वहां पे एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि तू क्या कर, इसहाक को बलिदान कर दे। ठीक है। दो चैप्टर पहले इसहाक छोटा सा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था मैं थोड़ा सर्च करने लगा कि अब एक्चुअल में इसहाक कितने साल का था जब उसको मोरिया पर्वत पे, सॉरी, जब उसको पर्वत पे वो बलिदान करने के लिए लेके जाया गया। कितने साल का था? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। अगर हम थोड़ी सी हिस्टोरियंस की बुक पढ़े तो वहां पे इसहाक की जो उम्र है वो लगभग लगभग 34 से 37 साल बताई गई है। 34 से 37 साल एक व्यक्ति को पालने के बाद परमेश्वर उसको कह रहा है कि इसको बलिदान कर दे। पहले 100 साल बांझ की जिंदगी जिया, 105 साल में बेटा हुआ, 105 साल में बेटा होने के बाद जब 140 142 वर्ष का अब्राहम हो गया तो परमेश्वर को कह रहा है कि इसको बलिदान करते। ठीक है परमेश्वर, मैं चल रहा हूं। एक बात जो गौर करने वाली है, जहां से इसकी जो एक्चुअल उम्र है वो पता चलती है, वो ये है कि जब अब्राहम होम बलि करने के लिए लकड़ियां लेके जा रहा था, अब्राहम 140 साल का था, और 140 साल का व्यक्ति 20 किलो की लकड़ी उठा के भी एक पहाड़ नहीं चढ़ सकता। इवन वो अपनी छड़ी उठा के भी ठीक से पहाड़ नहीं चढ़ सकता। लेकिन होम बलि के लिए लकड़ी वो नीचे से लेके जा रहे थे, और वचन कहते हैं उनके साथ में कोई भी नहीं गया था, केवल अब्राहम और उसका बेटा गए थे। तो जब वो जा रहे थे, एक 37 35 साल का व्यक्ति आराम से 40 किलो के करीब लकड़ी उठा सकता है, क्योंकि वहां पे उस समय बलशाली लोग थे। हमारी तरह नहीं बर्गर सैंडविच खा के जी रहे हैं। अच्छा माल खाते थे, डेली मटन खाते थे, बड़ा खाते थे, चिकन खाते थे, सोयाबीन खाते थे, पनीर खाते थे, अच्छा दूध पीते थे, स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। उस स्ट्रेंथ में होके वो 40 किलो के करीब लकड़ी अपने पीठ पे ढोके पर्वत के ऊपर चढ़ गया, अपने लिए होम को सजाया, पूरी वेदी बनाई। और एक बात मैं अब जाके जब मैंने इस बात को पढ़ा मुझे समझ में आई। मैंने खुद बहुत प्रचार करे हैं इस बात के ऊपर कि इसहाक की पेशेंस को तो देखो, वो बच्चा डरा नहीं। लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है इसहाक बच्चा था ही नहीं, वो तो बड़ा हो गया था। अब एक बड़े व्यक्ति को पता है कि क्या होने वाला है, मेरी जान जाने वाली है। ऐसे ऐसे होगी नहीं होगी? मेरा बाप मुझे पैदा किया, मुझे पाला, सब कुछ पे अधिकार दिया, और अब कह रहा है चल मैं तुझे मारने लेके जा रहा हूं। कल को मेरे पापा बोले चल स्कूटर पे बैठ, बैठे, मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। पापा कहाँ लेके जा रहे हो? चल, चलो, एक काम कर, थोड़ा बड़ा वाला चाकू ले ले। तो थोड़ा सा तो मन में आएगा ना, अरे यार मैंने क्या कर दिया ऐसा, तुम यही मार पीट कर लो जो करनी है, इतना बड़ा चाकू दिखा के डराओ मत यार, प्लीज ऐसे मत करो। वहां पे वो अपने लिए होम बलि की लकड़ी लेके जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, अपने बाप को देख रहा है, पापा जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि मेरी तो बलिदान देने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये नौबत नहीं आने दी। लेकिन एक वयस्क आदमी अपने बाप को देख रहा है कि मेरा बाप धार लगा रहा है चाकू पे,
कोई और काटने के लिए है नहीं, अब ये मेरे को ही काटेगा, ये मुझे ही बकरा बनाएगा। हर बाप कह रहे चलो लेट जाओ। क्या दिल में दहशत हो गई होगी। एक बच्चे को बोलो ना लेट जाओ, बच्चा फिर लेट जाएगा डर के मारे, कि डर है उसको कि यार नहीं करा तो पापा डांटेंगे, वो उल्टा होके लेट जाएगा, कुछ भी करके लेट जाएगा। उसको बांध के भी लिटाया जा सकता है। लेकिन सोचिए, एक 140 वर्ष का इंसान है, एक 35 वर्ष का इंसान है, किसमें बल ज्यादा है? ऑब्वियसली जो जवान है वो चाहे तो 140 वर्ष वाले को एक थप्पड़ भी मारेगा तो वो गिर जाएगा, वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसके बोलने पे वो लेट भी गया और देख रहा है अपना, इतना बड़ा धार वाला चाकू मेरा बाप लेके आया, अगर मेरी गर्दन पे चला दिया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं अपनी शादी से पहले एक बात बहुत जरूर से बोलता था, यार अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी मेरे साथ कुछ मत करना। वो सोच रहा है कि मेरा बाप इतना बड़ा चाकू लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, फिर भी वो लेटा हुआ है। पता है क्यों लेटा हुआ है वो? पता है क्यों लेटा हुआ है वो? एक प्रोफेसी है ये। यहोवा ने यीशु को बोला कि मैं तुझे पहाड़ पे लेके जाऊंगा, लेकिन वहां जाके तुझे मरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इजहाक और यीशु की दोनों की उम्र सेम सेम है। यीशु 33.5 साल का है, इजहाक भी ऑलमोस्ट उतना ही था। इजहाक अपनी लकड़ी लेके खुद पर्वत पे चढ़ रहा है, यीशु अपनी काठ को उठा के पर्वत पे चढ़ रहा है। अब्राहम ने कहा था इजहाक को, उठा और चल मेरे पीछे, क्योंकि मुझे एक होम बलि चढ़ानी है। यहोवा ने कहा था यीशु को, चल मुझे एक होम बलि चढ़ानी है। अब्राहम को पता नहीं था कि किसको होम देना है, लेकिन यीशु को पता था कि अगर मेरी नहीं चढ़ाई गई बलि, अगर मैंने अपनी जान को नहीं दिया, तो कोई पिता के पास नहीं पहुंच जा पाएगा। लेकिन इसहाक को पता था कि मेरा पिता मुझे अपने से अलग नहीं होने देगा, और यीशु को भी ये पता था कि मैं जितनी भी जिल्लत सह लूं, जितना भी कुछ सह लूं, लेकिन मेरा पिता मुझे अपने आप से अलग नहीं होने देगा। दोनों चढ़ रहे हैं, दोनों का वक्त आ गया है, दोनों काठ के ऊपर लेटे हुए हैं, दोनों एक तरीके से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाप ने आज्ञा दे दी है। अब्राहम ने आज्ञा दी थी लेट जा, वो लेट गया। यहोवा ने आज्ञा दी तू लेट जा, तो वो लेटा हुआ है। बेटा क्या करे, क्या करे? बाप एक बार बोल दे कि छोड़, जान में जान आ जाएगी, लेकिन बाप तो छुरा लेके तैयार खड़ा है कि बस मुहूर्त आए और कर दूं काम उसका। बेटा डर रहा है, पापा यार इतना पाल पोस के बड़ा क्यों किया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों खिलाई, इतना सब मेरे साथ क्यों किया तुमने, मुझे इतना लाके मारना था तो। लेकिन बाप एक बात के ऊपर टिका हुआ था कि बेशक मैं तुझे मरने के लिए दे रहा हूं, लेकिन मरने दूंगा नहीं। बेशक मैं तुझे मरने के लिए दे रहा हूं, मैं ही तुझे पर्वत के ऊपर चढ़ा रहा हूं, मैं ही तेरे लिए होम बलि की लकड़ी लेकर आ रहा हूं, मैं ही तुझे मरने के लिए दे रहा हूं, लेकिन याद रख मैं तुझे मरने दूंगा नहीं। हमारी जिंदगी में बहुत सी बार खुदा कहता है अपनी लकड़ी उठा और चढ़ पहाड़ के ऊपर, और हम प्रभु यार मेरे से नहीं उठाई जा रही, इतनी बात मेरे लिए हो रही है प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। खुदा शांत बैठा है। पूरे रास्ते अब्राहम ने उससे कुछ नहीं बोला, पूरे रास्ते यहोवा ने यीशु से कुछ नहीं बोला। केवल एक बात बाप ने बोली थी, चल, और दोनों चल पड़े। पता है वो दोनों क्यों चले? अभी तो बताया, बाप मरने लेके जा रहा है लेकिन मरने देगा नहीं, मारने लेके जा रहा है लेकिन मरने देगा नहीं। इसहाक को मरने दिया, आपको मरने दिया? क्यों? यीशु बेशक से उस क्रूस पे मरा, तीसरे दिन फिर जिंदा हो गया। मरा नहीं, आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है, हमारे बीच मौजूद है। लेकिन जब वो मोरिया पर्वत पे थे, होम बलि का समय आ गया, उसने उसको अपने लकड़ी को, अपनी अपनी चाकू को उठा लिया मारने के लिए। जहां उठाया गर्दन के पास लाया, खुदा ने बोला रुक जा, रुक जा, मैं बस चेक कर रहा था कि क्या तू मेरे पे विश्वास करता है। वो रुक गया। लेकिन उसके बाद
बात पढ़ो, पूरे 23वें आयत पे इसहाक का नाम ही नहीं है। कैसे नीचे आया, क्या किया, ऊपर क्या हुआ, मेमना मिल गया, मेंढा मिल गया काटने के लिए, सब हो गया, इसहाक गायब हो गया। जो अभी तक मेन कैरेक्टर था वहां पे, जिसकी बलि चढ़ाई जानी थी, जिसको काटा जाना था, वो कटने से बचा तो गायब हो गया। यीशु भी 3 रात 3 दिन नहीं दिखा, कब्र में पड़ा है। कोई देख रहा था कब्र में, सीसीटीवी लगा था? कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ गया यीशु मसीह? कहाँ गया यीशु मसीह? कहाँ गया? वहां पे इसहाक गायब हो गया था। इसहाक कहाँ गया था, चलो बताओ। पूरे 23वें चैप्टर में इसहाक नहीं आया। पूरे 24वें चैप्टर में इसहाक नहीं आया। इसहाक पता है कहाँ आया? उत्पत्ति 24 का 63 में क्या लिखा है वहां पे? सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंटों पर से उतर पड़ी। कब उतरी वो? जब इसहाक को देखा। इसहाक कब दिखा? जब उसने अपनी दुल्हन को देखा। यीशु बाहर कब आया? जब कलीसिया के लोग बाहर खड़े थे, कलीसिया की औरत बाहर खड़ी थी और कह रही थी यीशु जिंदा हो गया है, यीशु जिंदा हो गया है। 3 दिन वो क्या कर रहा था? अरे अपनी दुल्हन को ही तो तैयार करने के लिए तैयारी कर रहा था, अपनी दुल्हन के लिए तो वेट कर रहा था, अपनी दुल्हन को ही तो खोज रहा था कि मेरी दुल्हन कहाँ है। यीशु को क्यों जी उठना पड़ा? ताकि वो हमारे साथ आके चिकन टिक्का खाए, ताकि वो आके हमारे साथ पनीर लबाबदार खाए। किस लिए जिंदा होना पड़ा उसे? अपनी दुल्हन को बचाने के लिए, अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाने के लिए, अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए उसे फिर से जिंदा होना पड़ा। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। लेकिन बीच स्टोरी में वो गायब हो गया था। यीशु भी कब्र में चला गया था। उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद यीशु भी किसी को नहीं दिखा कि यीशु कहाँ गया। पब्लिकली उसको नहीं लेके आया गया उसको कब्र में डालने के लिए, उसको रैप करके रपेट के लेकर आया गया कि बहुत बुरा हुआ इसके साथ। और इसहाक के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऊपर गया, मोरिया पर्वत पे गया, बलिदान होने के लिए रखा गया, बलिदान नहीं हुआ, दूसरी चीज को बलिदान दिया, इसहाक गायब। लेकिन इसहाक अब कब दिख रहा है? जब उसकी दुल्हन सामने खड़ी है। यीशु लोगों को कब दिखा? जब उसकी दुल्हन तैयार हो गई थी। अब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आपके बड़े ब्लैंक फेसेस मुझे दिख रहे हैं। मैं यहीं पे खत्म कर दूं इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें, थोड़ा सा लंबा जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। दुल्हन मिल गई। दूल्हे ने उसे देखा कि मेरी दुल्हन वो रही। दूल्हा दूर से उस दुल्हन को देख रहा है और दुल्हन क्या कर रही है? जैसी दुल्हन ने दूल्हे को देखा, उतर गई अपने ऊंट पर से। मैंने एक प्रचार किया था, उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि दुल्हन इसलिए नहीं उतरी कि उसको पता था कि उसके पति के पास इतना कुछ है, वो इसलिए उतरी क्योंकि उसका दूल्हा उसका इंतजार कर रहा था। आज कलीसिया को बहुत से क्षेत्रों में अपनी स्टैंड पर से उतरने की जरूरत है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेरा दूल्हा इंतजार कर रहा है। आज बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारी चीजों में कलीसिया ने अपने आप को इतना ऊपर उठा के रखा हुआ है कि यीशु वहां पे खड़ा है, लेकिन कलीसिया कह रही है कि तू खड़ा क्यों है, आजा, तू वहां खड़ा मत रह, दूर मत खड़ा रह, मेरे पास आ जा। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए? जब हम दूल्हे को देखें, हम खुद घुटनों पे आ जाएं और उसका इस्तकबाल करें और उसका स्वागत करें और उसके लिए अपने आप को नजराने के रूप में दे दें। रिबका ने यही तो किया। जैसे ही उसने देखा कि वहां पे दूल्हा खड़ा है, उसने क्या किया? उसने अपने आप को नीचा करके दिखा दिया। उसने अपने आप को और हम्बल कर दिया, और ज्यादा हम्बल हो गया वो। अब घूम के आओ उस नौकर पे। वो नौकर कौन था? एलियाजर तो था। मेटाफोरिकली यहाँ पे सेवक कौन है?
पवित्र आत्मा। मैं जाता हूं और तुमको एक सहायक दिए जाता हूं। सहायक किस लिए होता है? हमारी सेवा करने के लिए। यहां सहायक क्या काम कर रहा है? यहोवा चाहता तो खुद दुल्हन को तैयार करने आता, अब्राहम चाहता तो खुद दुल्हन को ढूंढने आता, लेकिन वो कह रहा है, क्या कहा उसने 24वें की स्टार्टिंग में, कि सब कुछ के ऊपर अब्राहम ने उसे अधिकार दे रखा था। यहोवा ने भी अपना सारा अधिकार पवित्र आत्मा को दिया हुआ है। जहां तुझे कोई पुकारे वहां तुझे मौजूद होना है। जहां भी तेरा कोई इस्तेकबाल करे तुझे आ जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे सहायक के रूप में भेजा है कि तू जा और इस जगह पे काम कर। यीशु मसीह चला गया, क्या किया उसने? उसने बोला कि अब मैं एक सहायक तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूं। और वो सहायक कौन निकला? पवित्र आत्मा। क्यों पवित्र आत्मा? पुराने नियम में तो सहायक का नाम लिखा हुआ है एलियाजर, तो हम उसको पवित्र आत्मा से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम उत्पत्ति 15 का 2 पढ़े तो वहां पे इसी सहायक का नाम लिखा गया है एलियाजर। एलियाजर का मतलब पता है क्या होता है? बताइए, एलियाजर का मतलब क्या होता है? 15 की 2 में इसको एलियाजर लिखा गया है, लेकिन 24वीं आयत में उसका कोई नाम, 24वें अध्याय में उसका कोई नाम नहीं दिया गया। हमें पता चल गया कि उसका नाम एलियाजर है क्योंकि वो अब्राहम का सेवक है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियाजर? गॉड ऑफ हेल्प, परमेश्वर जो मदद करता है। अब समझ में आया थोड़ी स्टोरी? बिल्कुल ही ब्लैंक फेस क्यों रखे हो आप लोग? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, तो पवित्र आत्मा को यहोवा ने भेजा क्या करने के लिए? कलीसिया को ढूंढने के लिए। एक कलीसिया को ढूंढ, उसे तैयार कर और यीशु मसीह के पास लेकर आ। यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, मैं दूल्हा हूं। कलीसिया ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं क्या हूं? दुल्हन हूं। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को प्रकट कर दिया, हमें समझ में आ गई स्टोरी। लेकिन अभी भी अगर हम 24 का आखिरी आयत पढ़ें तो वहां पे दुल्हन खड़ी है, यहां पे इसहाक खड़ा है, अभी बीच में दूरी है। वो दूरी कैसे खत्म होगी? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे वो दूरी कैसे खत्म होगी? हम्म सवाल ये था कि इसहाक यहाँ पे खड़ा है, रिबका वहां दूर से ऊंटों के ऊपर से आ रही है, लेकिन बीच में दूरी है। दूल्हे ने अपने आप को प्रकट कर दिया, दुल्हन ने अपने आप को प्रकट कर दिया, लेकिन अभी भी शादी नहीं हुई है। शादी कब होगी? जब दोनों करीब आएंगे। तो ये करीब कैसे आएंगे? हम बोलते हैं परमेश्वर को, प्रभु मैं यहां हूं, हमें पता है प्रभु वहां है, दिख रहा है हमें, हम विश्वास करते हैं वो वहां है, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो उधर तक नहीं पहुंच रही हैं। हम बोलते हैं प्रभु हमें तेरा एनकाउंटर चाहिए। मैं बहुत सारे प्रचारों में इस बात को बोलता हूं कि प्रभु के साथ एक एनकाउंटर की बहुत जरूरत है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। यीशु वो दिख रहा है हमें, हम यहाँ पे हैं, लेकिन पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? मिलाने वाला एक चाहिए। वो मिलाने वाला कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। लेकिन एक बात को और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब वो उस जगह पे जा रहे थे तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। क्या क्या गिफ्ट थे? अगर आप में से कोई बता सके तो। मैंने आयत मार्क नहीं करी है, मेरी गलती ये हो गई है, बट ये 24 में ही है कि वहां पे लिखा है कि जब वो आए वहां पे तो 10 ऊंटों को लेकर आए थे और साथ में सोना था और बहुत सारे गिफ्ट थे उसके पास। ठीक है, चलिए। तो जब इसी बात पे वापस आते हैं कि जब वो वहां से आ रहे थे, हाँ ठीक है, मिल गई मिल गई मिल गई। 22वीं आयत से पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, 24 की 22। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना और एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। याद रखना यहाँ कितने तोले लिखा है? 10 तोले। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि 10 तोला क्यों लिखा है यहाँ पे।
और आगे चल के अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता कि क्या तेरे पिता का घर हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी पर अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाया और मेरे स्वामी के भाई बंधु के घर पहुंचा दिया है। आगे पढ़े तो यहाँ पे लिखा है 29वीं आयत, तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नत और अपनी बहन रिबका के हाथ में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही है, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोत के निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा भी दिया और उसके साथियों के पांव धोने के लिए जल दिया। तब अब्राहम के दास और आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया और उसने उससे कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, तब उस तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुत आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊँटे गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम अब्राहम अपने अपना सब कुछ दे दिया और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। मेरे स्वामी ने मुझसे शपथ खिलाई। आपको शपथ पता है, ठीक है? तो इतना हम लोग अभी पढ़ते हैं। जब उसने उसे देखा कि उसके ऊँटों ने उसको पानी उस रिबका ने उसके ऊँटों को पानी पिलाया है, वो इस बात से इतना खुश हो गया कि उसने एक सोने की नथ और 10 तोला कंगन जो थे, 10 तोले के कंगन थे, वो उसको पहना दिए। साथ में जब ये सब बातें लाबान ने देखी तो उसको भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन ने सोने की नथ पहनी है और क्या है उसके हाथ में? कंगन है। जब ये सारी बातें हो गई, शादी पक्की हो गई, ये उसको वापस ले जाने के लिए आ गए, तो वहां पे लिखा है कि वो 10 कैमल्स, 10 ऊंटों के ऊपर सोना, जेवरात, वो अलग अलग तरीकों के गहने, अलग अलग तरीकों के उपहार, मतलब कि बहुत सारे गिफ्ट्स उसने 10 ऊंटों के ऊपर लोड करे और लेके वापस जाने लगी। ठीक है, कौन जाने लगी? रेबेका। किसके साथ? दासी के साथ। कितने ऊंटों पे? 10। जब वो उससे मिला, जब वो जो दास है उससे मिला, उसने 10 तोला सोना दिया। जब ये जा रही है तो 10 क्या लेके जा रही है? ऊंट लेके जा रही है। 11 क्यों नहीं है? 12 क्यों नहीं है? 25 क्यों नहीं है? सगन में तो 11 चलता है, 21 चलता है, 31 चलता है, 51 चलता है, 101 चलता है। ये 10 का क्या हिसाब किताब बैठ रहा है? अगर हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पढ़ें तो 10 का मतलब होता है कंप्लीटनेस, बिल्कुल कंप्लीट। अब इससे ना तो आगे कुछ हो सकता है ना तो पीछे कुछ था, बिल्कुल कंप्लीट ये चीजें हो चुकी हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था कि तू मेरे लोगों के पास जा, तो उसने उसको क्या दी थी? 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं अभी तक बिल्कुल कंप्लीट हैं। परिवार पे भी लागू होती हैं, कलीसिया पे भी लागू होती हैं, हमारे दिन में भी लागू होती हैं, हमारे जिंदगी में भी लागू होती हैं, बिल्कुल कंप्लीट हैं। उसमें ना तो हम बाएं जा सकते हैं ना हम दाएं जा सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे भी 2 बार 10-10 तोली चीजें दी गई, 10 कैमल्स को लेके आया गया। इट मीन्स कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि जब ये कलीसिया वापस जा रही है, पहली चीज जब मेरा दास कलीसिया के पास गया है, वो पवित्र आत्मा कलीसिया के पास गई है, तो उसको 10 सोने की आज्ञाएं दे रहा है। 10 सोना दे रहा है। सोना किसको दिखाता है? प्योरिटी को, कि मैं ये प्योरिटी तेरे अंदर इंपार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है यीशु मसीह के लिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कि यहोवा ने जब आपको और मुझको चुना था एक दुल्हन होने के लिए, तो सबसे पहली चीज उसने जो हमें दी वो थी प्योरिटी।
जो यीशु के लहू से नहाएगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। गोल्ड इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, कि जब मैं अपने बच्चे के पास जाऊंगा, जिसको मैंने अपने बेटे के लिए चुना है, अपनी बच्ची के पास जाऊंगा जिसको अपने बेटे के लिए चुना है, पहली चीज जो मैं उसे दूंगा वो क्या दूंगा? प्योरिटी। 10 ही क्यों दूंगा? पहली चीज कंप्लीटनेस, कि मैं उसे जब दूंगा तो उसे पूरा कंप्लीट करूंगा। दूसरा इसलिए दूंगा क्योंकि 10 आज्ञाएं इसकी जिंदगी में समा जाएं। अब जब वो दुल्हन बन के वापिस आ रही है, अब तो मेन बात शुरू हुई है। उसने वहां पे हाँ कहा, सब कुछ अच्छे से हो गया। आप चाहो तो इस बात को पढ़ सकते हो आगे में। लेकिन अब जब रेबेका वापस आ रही है तो एक चीज हुई वहां पे। लाबान ने भी देखा, रेबेका के भाई ने, कि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें लदी हुई हैं। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें क्या हो रखी हैं? क्या हो रखी हैं इसके ऊपर बहुत सारी चीजें? आप ऐसे अगर आंसर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल, आप हर चीज आपके सर के ऊपर से जा रही है। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लदी हुई हैं। इन सब चीजों को देख के हम दो पहलू को देखते हैं। लदी किसके ऊपर है? रेबेका के ऊपर। लेकिन साथ में लाबान भी उसको देख रहा है। लाबान उसको इसलिए देख रहा है कि उसके पास कितना कुछ है। अगर ये उस घर की वो बन जाती है, उस घर की बहू बन जाती है, तो मेरे पास भी कुछ हिस्सा आ सकता है। अगर ये उस घर की बहू बन जाती है, तो अगर मैं इससे बोलूंगा बहन 2 कंगन दे दे, तो बहन मना नहीं करेगी। लेकिन जो रिबका है, उसके पास इतना सब कुछ आया, तो उसके मन में ये नहीं आया कि इतना सारा सोना मुझे मिलेगा। उसके मन में ये आया कि जिसका इतना सब कुछ है, अगर वो ही मुझे मिल जाएगा तो मुझे और किस चीज की जरूरत है। आज कलीसिया में रहते हुए दो पर्सपेक्टिव चलते हैं। एक वो जिसको यीशु चाहिए, एक वो जिसको यीशु की चीजें चाहिए। लाबान और रिबिका एक ही घर के थे, भाई बहन थे। लेकिन एक कह रही है कि मुझे उसकी दुल्हन बनना है, मुझे उसका बनना है। लेकिन एक कह रहा है कि मैं उसका बनूं ना बनूं, लेकिन उसका समान मेरा जरूर बनना चाहिए। आज कलीसिया में दो तरीके के लोग आते हैं। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। और एक आते हैं, प्रभु कुछ मिला ना मिले, तू मुझे जरूर मिलना चाहिए। और रिबिका जो बन के रहते हैं, यीशु उन्हीं को मिलता है। जो लाबान बन के रहते हैं वो सिर्फ कल्पना करते रह जाते हैं। उनको कुछ कुछ हिस्सा दे दिया जाता है कि ठीक है, तुम कलीसिया के साथ जुड़े हो इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है। लेकिन असली हकदार केवल और केवल रिबेका ही है। तो अब्राहम यहोवा परमेश्वर, इजहाक यीशु मसीह, रेबेका कलीसिया, और वो जो सबसे मेन चीज जो यहाँ पे है, वो और कोई नहीं है, वो है वो दास, वो सेवक, जिसके ऊपर यहोवा ने इतना भरोसा कर लिया कि तू जा और एक 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 कलीसिया को लेकर आ। ऐसी कलीसिया को लेकर आ, वो क्या करना चाहिए? वो क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। एक चीज वहां पे उस सेवक ने पूछी, क्या तेरे पिता के घर में कोई जगह है मेरे लिए? चलिए इस पे हम बाद में आते हैं। दो बातें और बोलूंगा फिर खत्म करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको बता रहा हूं, सर के ऊपर से ना जा रहा हो। पहली चीज जो रिबेका के अंदर उस दास ने देखी, वो क्या थी आपके हिसाब से? हार्ड वर्किंग थी, और हम्बल थी, और आज्ञा पालन करने वाली थी, और पिता की बात भी मान रही थी, और बताओ, गलती तो बताओगे, मारूंगा थोड़ी ना। बताओ बताओ। रंग रूप तो बाइबल में लिखा ही नहीं, तो उसके बारे में हम बात कर नहीं सकते। पहली चीज, सबसे मुख्य चीज, कि वो परमेश्वर की ओर से दी गई थी। दूसरी चीज जो उसमें नोटिस की गई, वो ये खुद से सेवा के लिए तैयार थी।
अब्राहम उस सेवक ने नहीं बोला मेरे ऊँटों को पानी पिलाइयो, उसने केवल इतना बोला कि झुका, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है। उसने बोला कि आप भी पियो, मैं आपके ऊँटों को भी पिलाऊंगी। 10 ऊँटों को पानी पिलाने का मतलब पता क्या हुआ है? आप एक ऊँट को पानी पिला के देखो, ऊँट तो छोड़ो, आप एक गाय को पानी पिला के देखो, बाल नोचने लग जाओगे, कितना पानी पीती है ये। और ऊँट एक बारी में 30 गैलन पानी पी लेता है। 30 को 10 से गुना कर दो तो कितना हो गया? 300 गैलन पानी। 300 गैलन पानी, आधा कुआं खाली हो गया उसका निकालते निकालते, उसका भी पानी निकल गया होगा, इतना ज्यादा पानी उसने पिलाया था। लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि मैं थक गई हूं। उसने बोला इस ऊँट को पानी पीना है, इसको पिलाऊंगी, उस ऊँट को पीना है, उसको पिलाऊंगी, जिसको भी पीना है मैं उसे पिलाऊंगी। ऊँट क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे? कलीसिया के लोग। पवित्र आत्मा उन सब को वो सब देता है जिसकी उन्हें प्यास होती है। जिसको जितना जितना पानी पीना था सबने पिया, पवित्र आत्मा ने सबको पिलाया। आज कलीसिया में एक चीज की यही जरूरत है कि बहुत सारी कलीसिया उस दास की सुन के नहीं चल रही हैं, इसलिए आज भी कलीसिया के लोगों के मन खाली हैं। पवित्र आत्मा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं हमें पिला पिला पिला, लेकिन वो तो देने के लिए तैयार है, हम नहीं पी पा रहे हैं। लेकिन बाइबल कह रही है मैं सबको पिलाया, जितना जितना जिसको पीना था उतना उतना उसको पिलाया, एक बार भी चू नहीं करी। अगर आप कहते हो आप कलीसिया हो और आपके पास कोई पानी पीने आता है, क्या आप पानी पिलाने की क्षमता रखते हो? अभी इस बात को छोड़ दो, मैं उससे कुड़कुड़ाया, मैंने उससे माफी नहीं मांगी, वो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, बहुत बात की बात है। क्या आपके पास इतनी क्षमता है कि आप एक ऊंट की प्यास बुझा सको? जब उसने उस ऊंटों की प्यास बुझाई, तो जब वो दुल्हन बन के वापिस जा रही थी, वही ऊंट थे जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। जब आप किसी को प्रभु में मजबूत कर दोगे ना, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी आशीष का कारण बन जाएगा। एक समय था जब ऊंटों को वो जानती नहीं थी, फिर भी उनको पिलाया। एक समय ऐसा आया कि उन्हीं ऊंटों के ऊपर सामान भर के उसी रेवका के लिए जा रहा है। आज कलीसिया में यही चीज की जरूरत है कि प्रभु कह रहे कर, आपको करना है, और जब वो वापस जाएंगे आपको इतना भर के जाएंगे कि आप देखते रह जाओगे प्रभु ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। आखिरी बात मैं बोल के खत्म करना चाहता हूं, नहीं एक बात और है। क्या तेरे पिता के घर में हमारे लिए कोई स्थान है? कौन पूछ रहा है? सेवक पूछ रहा है। पवित्र आत्मा आज हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारे दिलों में मेरे लिए कोई स्थान है? अगर वो वहां पे मना कर देती कि नहीं है, वो नहीं आता उसके घर में, किसी और को ढूंढने लग जाता। पवित्र आत्मा भी तो यही कर रहा है। तेरे पास स्थान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई तो मुझे स्थान देगा, जो मुझे स्थान देगा मैं उसको ऊंचा ऊंचा उठा दूंगा। लेकिन आज एक क्वेश्चन हमारे पास भी आया है, क्या तेरे घर में मेरे लिए कोई स्थान है? क्या तेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई स्थान है? मैं ये नहीं पूछ रहा है या नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। अगर नहीं भी है तो आज आप इस बात से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, और आज मैं स्थान वो तुझे देता हूं परमेश्वर। एक गवाही देके खत्म करूं। आपके पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारा सामान है, भर के सामान है, वो सामान बहुत सारा है। तो जरा आप सोचो कि उस सामान में से क्या आप वो सारा सामान ट्रेन में लेके जा सकते हो? चलो मैं सपोज करता हूँ कि आपके पास 10 बैग हैं, 10 लगेज हैं आपके पास। आप उस लगेज को ऑटो में लेके जा सकते हो? लेके जा सकते हो। ऑटो बहुत दूर नहीं जा सकता, वो पास ही जाएगा, इसलिए एक बड़े सामान को आप ऑटो में लेके जा सकते हो।
ठीक है। अब क्या उसी सामान को आप अपने हाथ में भर के ट्रेन में लेके जा सकते हो? ट्रेन में कितने आ जाएंगे? 5, 6? इतनी कैपेसिटी तो है कि हमारे बर्थ के नीचे इतना सामान आ जाए। बुलेट ट्रेन के अंदर क्या उतना सामान लेके जा सकते हो? 5, 4। लेकिन क्या आप प्लेन के अंदर 10 बैगेज लेके जा सकते हो? क्यों नहीं लेके जा सकते? क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि वहां पे क्या है? लिमिट है। दूसरा, ऑटो रोड पे चलता है, तो धीरे धीरे करके आप सामान ले जाओगे, लेकिन बहुत दूर तब भी नहीं लेके जा पाओगे। ट्रेन एक स्पीड से चलती है, तो आधा सामान आप लेके जा सकते हो, लेकिन प्लेन में आप सब कुछ नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि पहला, वहां पे लिमिटेशंस है। दूसरा, जब आप ऊंचाई पे जाना चाहोगे तो अक्सर आपको अपनी जिंदगी में से बहुत सारे सामान को छोड़ना पड़ेगा। जब आपको यीशु मसीह के साथ ऊंचा उठना है तो आपको बहुत सारे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी यारी दोस्तियां छोड़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारे इमोशंस छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपने कंफर्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्लेन में सफ़र करना है। और जो प्लेन में सफ़र करते हैं वो एक ही बात की धुन में रहते हैं कि हमें एयरपोर्ट टाइम से पहुंचना है। प्लेन निकलने से 5 मिनट पहले जाओगे, प्लेन नहीं पकड़ पाओगे। ट्रेन चल भी रही हो आप पकड़ लोगे, प्लेन नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि प्लेन ऊपर लेके जाता है। यीशु मसीह भी हमें ऊपर ही लेके जाता है, इसलिए आप सब कुछ होल्ड करके उसके साथ नहीं चल सकते हैं। अब्राहम ने जब अपने सेवक को भेजा, लिमिटेड चीजें लेके भेजा, बहुत लिमिटेड चीजें लेके भेजा। जरूरत सब कुछ की है, लेकिन चीजें लिमिटेड लेके जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरे को एक ऐसा सफर करना है जो मुझे ऊपर लेके जाएगा। जब रेबेका अपने साथ सामान लेकर आई, लिमिटेड सामान लेकर आई। अपने घर की कुर्सियां नहीं लेकर आई थी, अपने घर का कुकर नहीं लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? लिमिटेड सामान, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। जब आप यीशु मसीह के साथ सफर करना शुरू करोगे, आपको बहुत लिमिटेड चीजें अपनी हाथ में रखनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात को याद रखिए, वो लिमिटेड चीजें आपको अनलिमिटेड चीजों से ज्यादा लगेंगी, क्योंकि यीशु मसीह उस समय आपके साथ होगा। आपको समझ में आया आज का सेशन? अगर नहीं आया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अगर समझ में आया है तो एक बात को याद रखना कि एक सेवक है जो आज इस बात को पूछ रहा है, क्या तेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई कमरा खाली है? और आप वो रेबेका हो जिसको परमेश्वर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि उन ऊंटों को आपको पानी पिलाना है। अगर आप नहीं पिला पा रहे हैं तो याद रखिएगा कि सेवक नाराज हो सकता है। अगर सेवक नाराज हो गया तो इसहाक बहुत दूर है। अगर इसहाक दूर हो गया तो अब्राहम से तो मिल ही नहीं पाओगे। फिर अल्टीमेटली यहोवा से मिलना है तो यीशु को खुश करना पड़ेगा। यीशु के पास जाना है तो सेवक की बात माननी पड़ेगी। सेवक को खुश करना है, अपना सब कुछ करके देना पड़ेगा। लेकिन तब भी सेवक एक बात को पूछ रहे, क्या तेरी जिंदगी में आज मेरे लिए एक कमरा खाली है? अगर खाली है तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रबा शांदा ना बरीखा संदने भी। थैंक यू जीसस, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम कहते हैं खुदावन कि हमारी जिंदगी में तेरे लिए जगह खाली है मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये जीने की बातें केवल और केवल तेरे करीब है मेरे परमेश्वर पिता। जैसा हम गाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के, हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल ने, तेनों छड़ के मैं जावा किथे नासरी, क्योंकि जीण दियां गल्लां तेरे कोल ने। हाँ खुदावन, सच में वो बातें जो हीरे मोती जवाहरात से भी कीमती हैं, आज प्रभु हम उसको संभाल के रखते हैं। तेरा वचन इस प्रकार से कहता है मेरे परमेश्वर पिता, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल्स रिचली इन योर हार्ट। ये वचन हमारी जिंदगी में, हमारे हृदयों में अधिकाई से बसने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और आज हम तुझे मौका देते हैं खुदावन,
तू बसा मेरे परमेश्वर पिता। आई नो दिस इज़ नॉट माई बेस्ट लॉर्ड, लेकिन तूने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। लेकिन इस प्रार्थना को आज ख़त्म करने से पहले, इस जगह से बाहर निकलने से पहले, हम इस बात को कहते हैं खुदावन कि मेरे ज़िंदगी में तेरे लिए जगह खाली है खुदावन। तू आ और इसमें वास कर मेरे परमेश्वर पिता। मुझे अपना मंदिर बना मेरे परमेश्वर पिता, कि तेरा आत्मा इस मंदिर में समाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए आखिरी वचन एक साथ लेंगे, आशीष वचन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ और उनके मिलने जुलने वालों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी को गवाही हो, किसी को कुछ अच्छा लगे, तो ज़रूर से हमें बताना कि आपको इस स्पेशली इस वचन से क्या सीखने को मिला। क्योंकि मैंने पिछले 3 हफ्ते से मीटिंग नहीं हो रही थी और बहुत मेहनत करके इस वचन को बनाया गया है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी आपको लगे कि ये बात मुझे टच करी है, तो ज़रूर से अपनी गवाही को शेयर करना। बाकी हम लोग मिलते हैं बड़ी गवाहियों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आपको ही बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।